हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस पूरे के पूरे टॉपिक से हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ-साथ में इस टॉपिक को भी समझ से चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि व्हाट इज़ द average contribution of industrial sector to the gross state domestic product of हिमाचल प्रदेश over the last 6 year। मतलब पिछले 6 सालों में जो हमारे पास जो एवरेज आपके पास क्या रहा है, मतलब पिछले 6 सालों में हर एक साल का एवरेज क्या निकल के आया है, किसका? ग्रोस की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है, जीएसडीपी के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, देखो ये कितना रहा है, मतलब हर साल ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है, ये करता है 43%। तो 43% कंट्रीब्यूशन रहा है, किसका कंट्रीब्यूशन रहा है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और किस सेक्टर का ये रहा है? ये रहा है आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है आपके पास किस में? इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है किस में? ग्रोस की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ऐसा ही कुछ हमने एग्रीकल्चर के बारे में भी देखा था, जहाँ पर हमने देखा था ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर और इसके जो अलाइड सेक्टर थे, ठीक है, वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन करते थे? वो लगभग लगभग 13.78% का कंट्रीब्यूशन रखते थे। और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे वो करते थे 58%। ठीक है, 58.5% के अप्रॉक्स अप्रॉक्स क्या करते थे? वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या बोलता है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मतलब हिमाचल प्रदेश की जो आपके पास जो जीडीपी है, स्टेट की जो जीडीपी है उसका 43% हर साल कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कितना करता है? लगभग लगभग 20% या 20.7% के अप्रॉक्स अप्रॉक्स क्या करता है? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हिमाचल प्रदेश का सेक्टर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन रहता है हिमाचल प्रदेश में? तो ये रहता है कितना परसेंट? 43% का कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश का, या जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जान रहे हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर, वो बोल रहा है कि कितना एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ठीक है, तो वो कितना था? 8.9% क्या था? एक्सपेक्टेड था कि हिमाचल प्रदेश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 8.9% से यहाँ पर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। मतलब लास्ट के 10 सालों में, ठीक है, लास्ट के क्या 10 ईयर्स में, ठीक है, क्या रहा है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ क्या रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर की? तो आपके पास लगभग लगभग वो कितने परसेंट की रही है? 6% क्या राउंड राउंड ये रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब देखो रिसेंटली मैंने एक हिमाचल प्रदेश को एक अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड था क्या, और उसी अवार्ड से क्वेश्चन है। देखो स्टार्टअप रैंकिंग आई हुई थी, स्टार्टअप रैंकिंग 2021, तो है ना, 2021 मतलब आई थी ये 2022 में। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 ये आई हुई थी। और स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में क्या हुआ था? देखो हिमाचल प्रदेश को एक अवार्ड मिला था कैटेगरी बी कैटेगरी में। ठीक है, बी कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है। और बी कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? जहां पे लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन जहां पर है। ठीक है, तो लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन जहां पर है, उसी को ही हम बी कैटेगरी के नाम से जान रहे थे स्टार्टअप रैंकिंग में। और ये हिमाचल प्रदेश को क्या मिला था? फर्स्ट रैंक यहां पर मिला था। तो हिमाचल प्रदेश गॉट फर्स्ट रैंक इन बी कैटेगरी इन स्टार्टअप रैंकिंग 2022। ठीक है, या जिसको हम बेस्ट परफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक रहा था तो बेस्ट परफॉर्मेंस ये रहा था। तो स्टेट में जो स्टार्टअप रैंकिंग रही है, या स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जो रही है, हिमाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया है बेस्ट परफॉर्मर, मतलब हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है किस कैटेगरी में? तो कैटेगरी बी कैटेगरी में। और बी कैटेगरी में मतलब जहां पे लेस देन
1 करोड़ पॉपुलेशन जहां पर है उस कैटेगरी में हिमाचल को क्या मिला है, अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स, ठीक है, जिसको हम PLFS के नाम से भी जानते हैं, या पीरियोडिक लेबर फोर्स का जो सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग 2021-22 में व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्किंग एडल्ट इन हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश के यूथ को कितने परसेंट की एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो अकॉर्डिंग टू दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना है आपने, ठीक है, नाम है ये इसका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, क्या नाम है इसका, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, PLFS के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, हिमाचल प्रदेश में लगभग 20.12% या अप्रोक्सीमेटली हिमाचल प्रदेश का यूथ जो एम्प्लॉयमेंट जो मिलती है वो मिलती है आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बोल रहा है कि कौन सी स्टैब्लिशमेंट है हिमाचल प्रदेश में जो बहुत फेमस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इन हिमाचल प्रदेश। देखो, मोहन मिकिन्स ब्रेवरीज हैं, अडानी ग्रुप प्लांट्स नहीं, बजाज ऑटो सेल स्टील प्लांट नहीं है। देखो, ये मोहन मिकिन्स ब्रेवरीज जो है वो कहाँ पर है, ये है सोलन में। आपने इस आपके पास मोहन मिकिन्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, ओल्ड मॉन्क करके जो एक रम जो आती है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में ही बनती है ओल्ड मॉन्क, और कहाँ पर बनती है, ये बनती है सोलन में, ठीक है। तो एक वर्ल्ड वाइड फेमस जो हमारे पास जो एक रम है, रेगुलर यूज मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, और जिसका नाम है क्या, ओल्ड मंक, और ये कहाँ पर बनती है, मोहन मिकिन्स ब्रेवरीज में ये बनती है। कहाँ पर है ये, सोलन में है, बहुत ही फेमस है ये। नेक्स्ट है हमारे पास बोल रहा है कि वेयर इज द मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, कि बताओ कि मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है। देखो, मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात कही जाए हिमाचल प्रदेश में, तो ये देखो इस बार बजट में भी ये बातें हुई थी कुछ पार्क से रिलेटेड, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ना वो है ऊना में। एक आपके पास बल्क ड्रग पार्क भी है, ठीक है, बल्क ड्रग पार्क। अगर बल्क ड्रग पार्क के बारे में बात की जाए तो ये भी कहां पर है, ये है ऊना में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछेगा तो वो भी कहां पर है, ये भी कहां पर है, ऊना में। आपके पास अगर पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अच्छा नहीं, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर, औदबाल में, ऊना में नहीं, औदबाल में। ऊना में ना दो चीजें हैं, कौन कौन से, एक बल्क ट्रक पार्क, एक बल्क ड्रग पार्क है, और एक मेगा टेक्सटाइल पार्क है। दोनों के दोनों कहाँ पे, ऊना में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, औदबाल में। और अगर आपसे पूछे कि ठीक है, IT इंडस्ट्रियल पार्क तो हमारे पास काफी ज्यादा हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपके पास टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछा जाए कि इस बार नया कहां पर प्रपोज हुआ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, तो ये कहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस बार प्रपोज हुआ है, महली में, ठीक है। महली कहां पर पड़ता है, शिमला में, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ हैं हमारे पास, बल्क ड्रग पार्क हो गया, मेगा टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और कुछ यहाँ पर एक दो पार्क और हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क हमारे पास कहां पर है, ये है ऊना में, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश इज अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है इन इंडिया, ठीक है, बट विद अ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश ना एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है। ये फार्मास्यूटिकल है कहाँ पे, देखो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो बातें हैं ना वो कहाँ पर है आपके पास। देखो, आपने सुना होगा बद्दी, तो बद्दी हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और बद्दी कहाँ पर पड़ता है, हमारे पास सोलन में, ठीक है। तो राइट आंसर इज अ सोलन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फेक फोकस ऑफ इंडस्ट्रीज इन परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया। देखो, परवाणु किस लिए फेमस है हमारे पास,
तो परमाणु आप सभी को ही पता है, फार्मास्यूटिकल एंड एफएमजीसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए तो नहीं है परमाणु, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल एंड एफएमजीसी। फार्मास्यूटिकल के लिए हमारे पास सोलन वाला एरिया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए ना, आपके पास फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है परमाणु के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास which district is known for the पोंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया which focus on agro based industry। ठीक है, ये जो हमारे पास पोंटा साहिब है ना, ये जो पोंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया है वो एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे पास इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है पोंटा साहिब। जो मैंने अभी आपको बताया सोलन है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, ठीक है। और एग्रो बेस्ड से हमारे पास कौन से हैं, वो है आपके पास सिरमौर का एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, धर्मशाला इंडस्ट्री भी आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो है, बट यहाँ पर साथ साथ में ना हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी आते हैं। शोगी इंडस्ट्री एरिया भी स्मॉल स्केल है और हमीरपुर इंडस्ट्री भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है। तो हमारे पास हमीरपुर और ये सोगी वाला दोनों ही राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो हिमाचल गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। नाम क्या है, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना। ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है, हिमाचल प्रदेश क्या करती है, प्रोवाइड करती है सब्सिडी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मशीनरीज और एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कि आप एग्रीकल्चर मशीनरी को इस्टेब्लिश करो, आपके पास इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज है उनको इस्टेब्लिश करो, मशीन्स वगैरह आप कुछ लाओ। तो यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे इन द स्टेट। ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। और यहाँ पर कुछ सब्सिडी की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया कि 25% 25% की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे जनरल कैटेगरी को, 30% की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे SC एंड ST को, और 35% की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे वुमेन को। ठीक है, तो सब्सिडी की बातें यहाँ पर हुई हैं जिसमें 25% जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उनको 25% की सब्सिडी दी जाएगी, SC ST को दी जाएगी 30% और वुमेन को यहाँ पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। किस स्कीम के अंडर, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और किसके लिए है ये, टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया को क्या करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, टू प्रोक्योर द मशीनरीज। ठीक है, मशीनरी वगैरह को प्रोक्योर करने के लिए। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है जिसको हम MMSY के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या करता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ना, कि लोग क्या कर सके, खुद मशीनें या आपके पास मशीनरीज वगैरह लगा के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट कर सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना फॉर वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। अगर आपने कुछ नया काम अगर खोलना है तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अकॉर्डिंग आपको कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी, तो वुमेन को दी जाएगी 30%, 25% जनरल कैटेगरी को और 30% SC और ST को दी जाएगी। द सॉल्ट माइन के बारे में अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में सॉल्ट माइन कहाँ पर है, देखो सॉल्ट माइन हमारे पास है कहाँ पे, सॉल्ट माइंस जो हैं वो हैं आपके पास कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक एरिया है या तहसील है जिसको हम कहते हैं जोगिंदर नगर के नाम से, और इस जोगिंदर नगर में हमारे पास क्या है, सॉल्ट माइंस हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्ट माइंस जो मंडी में है कहाँ कहाँ पर है, मंडी के जोगिंदर नगर में, जोगिंदर नगर के आपके पास, ठीक है, जोगिंदर नगर के आसपास जो आपको एरिया देखने को मिलेगा दरंग का। ठीक है,
दरंग वाला जो एरिया देखने को मिलेगा जोगिंदर नगर के पास, वहीं पर ही आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉल्ट माइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सॉल्ट माइन आपके पास विच डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है हिमाचल प्रदेश की, तो ये कहाँ की है, ये है मंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल हब इन हिमाचल प्रदेश नोन एज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हमारे पास कौन सा है, सोलन का, ठीक है। तो सोलन में कौन कौन सा है, देखो धर्मशाला तो हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शोगी नहीं, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, ठीक है। बद्दी कहाँ पर पड़ता है, सोलन में, तो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो फार्मास्यूटिकल हब है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। What type of industry are promoted in the धर्मशाला, तो धर्मशाला में एग्रो प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल और हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये चीजें कहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है धर्मशाला में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड पार्क इन हिमाचल प्रदेश फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्क है वो कहाँ पर है, औदवाल में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर आपको मैहली में देखने को मिलेगा, ठीक है, मैहली कहाँ पर, शिमला में। और मेडिकल डिवाइस पार्क आपके पास कहाँ पर है, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल से चीजें रिलेटेड है, सोलन में, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क आपको कहाँ पे, सोलन में। बल्क ड्रग पार्क और आपके पास साथ साथ में बल्क ड्रग पार्क के साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये जो आपको देखने को मिलेगा बल्क ड्रग पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ऊना में, ठीक है। तो बल्क ड्रग पार्क और आपके पास आपके पास जो ठीक है मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये ऊना में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, औदबाल में प्रपोज है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस बार महली में बात हुई है। और मेडिकल डिवाइस कहाँ पे, सोलन में, क्योंकि मैंने आपको बताया बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो फोकस करता है किसके, फार्मास्यूटिकल हब को, ठीक है। और परवाणु का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो करता है आपके पास जो फूड प्रोसेसिंग है उसके ऊपर फोकस करता है। धर्मशाला का मैंने आपको बता दिया हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। विच एरिया इन हिमाचल प्रदेश नोन फॉर लाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट एरिया, तो ये कौन सा है, देखो ये शोगी है, धर्मशाला भी है, शोगी भी है, चंद्रपुर तो नहीं, परवाणु तो मैंने आपको बता दिया ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। नाला आपके पास नाहन जो है ये सिरमौर वाला जो एरिया है ये एग्रो है ना, एग्रो बेस्ड, ठीक है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास जो चीजें होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल फोकस को क्या करता है, ये फोकस करता है नाहन वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज सब्सिडी डज द एमएमएसवाई ऑफर फॉर द जर्नल कैंडिडेट, कि जर्नल कैंडिडेट को ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कितने परसेंट की सब्सिडी देती है, तो ये देती है 25%, SC/ST को 30% और आपके पास जो वुमेन को देती है ये 35% की सब्सिडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इन हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर ना एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में ना एक फ्रंट लोडिंग सब्सिडी भी दी जाती है, कितने परसेंट की, 60% की। नेक्स्ट है द फोकस ऑफ चंद्रपुर, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस पे फोकस करता है, देखो हैंडीक्राफ्ट, फार्मास्यूटिकल तो सोलन वाला है, हैंडीक्राफ्ट धर्मशाला, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो नाहन, जो हमारे पास नाहन कहाँ पर पड़ता है, सिरमौर में, तो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, नाहन फाउंड्री हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, सिरमौर में। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है फोकस करता है एग्रो बेस्ड को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द बद्दी बरोटी वाला, तो बद्दी बरोटी वाला मैंने आपको क्या बताया जो सोलन में है वो करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के साथ और केमिकल्स के साथ डीलिंग, ठीक है। तो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फोकस करता है फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल को। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट होस्ट द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैंने आपको कहां पर बताया, महली में इस बार प्रपोज्ड है और कहां पर है ये, शिमला में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज बेस्ट परफॉर्मर अंडर द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022, तो कितने परसेंट की पॉपुलेशन, जहां पर 1 करोड़ की कम पॉपुलेशन है वहां पर स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 आई हुई है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022, उसमें इसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला हुआ है। Which area in हिमाचल प्रदेश फोकस ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो एग्रो बेस्ड जो करते हैं ना वो करते हैं पोंटा सा ही बड़ा एरिया, सिरमौर का एरिया, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ पर है, सिरमौर में। द मैक्सिमम सब्सिडी ऑफर जो प्रोवाइड करता है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या बोलती है कि आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनो
आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ, अपनी मशीनरीज खरीदो, तो कितने रुपए तक मिलेगा आपको? 60 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 60 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा आपको, जिसमें 25% की सब्सिडी दी जाएगी जनरल कैंडिडेट को, 30% की सब्सिडी दी जाएगी एससी और एसटी को, और 35% की सब्सिडी दी जाएगी वुमेन को। नेक्स्ट है हमारे पास द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल मैंने आपको क्या बताया, फार्मास्यूटिकल जो हब है हिमाचल प्रदेश का, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है। मेनली कंसंट्रेटेड इन विच इंडस्ट्री एरिया, तो फार्मास्यूटिकल बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है फार्मास्यूटिकल पे है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडस्ट्रीज इन शोघी, तो शोघी में क्या होती है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। धर्मशाला और शोघी का सिमिलर सा है। विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड कांगड़ा, तो कांगड़ा में है धर्मशाला इंडस्ट्रियल एरिया, फोकस ऑन आपके पास हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल एरिया से, मैंने आपको पूरा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया समझा दिया हुआ है, ठीक है। साथ साथ में हमने बात भी कर ली कि इंडस्ट्रियल एरिया किस चीज़ों से ये रिलेटेड है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, ठीक है। और साथ में हमने एक स्कीम के बारे में भी, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एक रैंकिंग के बारे में भी डिस्कस किया, जो ये स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 आई हुई थी, जिसमें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिला था, ठीक है। और साथ में हमने एक स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया, जो स्कीम का नाम है क्या, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस दी स्टेट, ठीक है। और इन विच जनरल कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, कैन गेन 25% सब्सिडी, 30% सब्सिडी प्रोवाइड दी जाती है, वर प्रोवाइडेड बाय दी आपके पास किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड 35% सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू वुमेन इन अक्रॉस द स्टेट। तो ये बातें अभी हमने की हैं आज के इस टॉपिक में। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।